देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर मामलों में राजनीति ही करती है और भारतीय जनता पार्टी को हर जगह राजनीतिक स्वार्थ नज़र आता है। जहाँ पर राजनीतिक स्वार्थ नज़र आता है वहाँ पर उनको जात नज़र आने लगता है। जहाँ पर राजनीतिक स्वार्थ नज़र आता है वहाँ पर उनको धर्म नज़र आने लगता है। जहाँ पर राजनीतिक स्वार्थ नज़र आता है वहाँ पर वो क्षेत्रीयता की भावना भड़काते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? भूमिहार समाज पे आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, विजय सिन्हा जी का जो बयान है ये स्पष्ट करता है कि वो किस तरह से माहौल को ख़राब करना चाह रहे थे या माहौल ख़राब करने में अपनी भूमिका अदा कर रहे थे। उन्होंने बिहार विधानसभा में कहा था कि अगर इस मामले में सच्चाई सामने आ जाएगा तो मैं सदन के अंदर माफ़ी मांगूंगा बिहार की जनता से। माफ़ी मांगने का समय आ गया, माफ़ी मांग ले। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। यूट्यूबर मनीष कश्यप पर लगातार एक के बाद एक केस दर्ज होता है और फिर वो खुद सरेंडर करते हैं, जिसके बाद उन पर कार्रवाई शुरू होती है। उनके जगह जगह पर ठिकानों पर अब छापेमारी हो रही है, फिर चाहे वो उनका दफ्तर ही क्यों ना हो। और इसके बाद अब उनके समर्थन में लोग तो आगजनी कर ही रहे हैं। साथ में बीजेपी नेता अब विजय सिन्हा ने भी कह दिया है कि वो सिर्फ भूमिहार हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई हुआ है इतनी जल्दी, वरना नहीं होता। सर, क्या कहना चाहेंगे? भूमिहार समाज पे आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, विजय सिन्हा जी का जो बयान है ये स्पष्ट करता है कि वो किस तरह से माहौल को ख़राब करना चाह रहे थे या माहौल ख़राब करने में अपनी भूमिका अदा कर रहे थे। उन्होंने बिहार विधानसभा में कहा था कि अगर इस मामले में सच्चाई सामने आ जाएगा तो मैं सदन के अंदर माफ़ी मांगूंगा बिहार की जनता से। माफ़ी मांगने का समय आ गया, माफ़ी मांग लें और जिसके पक्ष में खड़े हो रहे हैं वो ये बता दें कि उनको क्या उन्होंने ही प्रवोक किया था क्या इस तरह की बात करने के लिए या इस तरह का कार्य करने के लिए। इस तरह की राजनीति क्यों कर रहे हैं? समाज के अंदर आप राष्ट्रवाद की राजनीति का ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन आप क्षेत्रीयता की भावना भड़काने वाले, नाट्य रूपांतर करने वाले और इसमें अपनी महती भूमिका अदा करने वाले लोग जो भी चिन्हित हो रहे हैं वो पकड़े जा रहे हैं। तो आप में बेचैनी क्यों है? आपको बेचैनी का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है कि जिस तरह से तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के थे वो सलाखों के पीछे गए, कहीं हम लोगों के साथ भी ऐसा नहीं हो, इसीलिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। मनीष कश्यप को खुल करके इस तरह से बीजेपी जब बोल रही है कि भूमिहार है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक एजेंडा छिपा हुआ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर मामलों में राजनीति ही करती है और भारतीय जनता पार्टी को हर जगह राजनीतिक स्वार्थ नज़र आता है। जहाँ पर राजनीतिक स्वार्थ नज़र आता है वहाँ पर उनको जात नज़र आने लगता है। जहाँ पर राजनीतिक स्वार्थ नज़र आता है वहाँ पर उनको धर्म नज़र आने लगता है। जहाँ पर राजनीतिक स्वार्थ नज़र आता है वहाँ पर वो क्षेत्रीयता की भावना भड़काते हैं। और इस तरह की राजनीति करने वाले का चाल चरित्र चेहरा बिहार और देश की जनता के सामने आ गया है। स्पष्ट रूप से ऐसे लोग जो ना तो समाज के प्रति जवाबदेह हैं, ना राज्य के प्रति जवाबदेह हैं, ना देश के प्रति जवाबदेह हैं, ऐसे लोगों का सिर्फ और सिर्फ काम है राजनीतिक रोटी सेकना। और ऐसे लोग राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिस राजनीति को ना तो बिहार की जनता पसंद करती है ना देश की जनता। इसलिए ऐसे लोग कानून के दायरे में आएंगे और सब लोग धीरे धीरे मामला जब उद्भेदन हो रहा है तो स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है कि किन किन की क्या भूमिका थी और जिनकी भी जो भूमिका थी सब लोगों को कानून के दायरे में आना होगा, स्पष्ट रूप से आना होगा। सर, इससे पहले मनीष कश्यप ने एक बयान दिया था कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। जैसे ही बाहर आएंगे 180 दिनों के अंदर में सरकार गिरा करके दिखाएंगे। देखिए, इस तरह का बात, इस तरह का वाचाल करने वाले सबसे पहले अपने कृत को देख लेते हैं कि उन्होंने जो कृत किया है क्या देश उसको एक्सेप्ट करता है। उन्होंने जो कृत किया है क्या बिहार उसको एक्सेप्ट करता है। किस तरह की आप भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह की बात आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस तेजस्वी जी के बारे में जिसको बिहार की जनता ना सिर्फ सम्मान देती है, ना सिर्फ उनके लिए अपनी पहचान बताती है, बल्कि उनके साथ अपने को जुड़ा हुआ महसूस करके गौरवान्वित महसूस करती है। और इस तरह की भाषा, इस तरह की बात ये स्पष्ट करता है कि वो किनकी भाषा बोल रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उनकी ही भाषा बोल रहे हैं जो इनके पक्ष में खड़े हो गए हैं। इससे ही समझ में आता है कि किस तरह की राजनीतिक भूमिका अदा की गई, उनको माध्यम बना करके और किस तरह से उनको इस्तेमाल किया गया।
ये समय आने पर सारा चीज़ स्पष्ट हो जाएगा और सारे मामले स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगे कि किस तरह का खेल खेला जा रहा था। ये तमिलनाडु वाली खबर सिर्फ मनीष कश्यप ने नहीं चलाई थी, बाकी लोगों ने भी चलाई थी। ऐसे बहुत सारे देखिए, मीडिया हाउसेस हैं जिन्होंने जो लोग भी चलाई, प्रिंट चलाए थे। मीडिया ने भी ऐसा देखिए- पेपर में अपना देखिए, जो लोग भी चलाए थे सबको चिन्हित किया जा रहा है और सब पर एफआईआर दर्ज हो रहा है और सब लोग कानून के दायरे में आएंगे, कोई बचने वाले नहीं है। और इस तरह की भूमिका में जिनकी भी कहीं ना कहीं जो मामले सामने आएंगे उसमें उनको कानून के दायरे में आना ही होगा, यह स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूँ। चूँकि ईओयू और तमिलनाडु पुलिस दोनों मिल करके जो मामले का उद्भेदन कर रही है वह स्पष्ट रूप से सब चीज़ सामने आ जाएंगी कि किन की कहाँ कैसे कैसे भूमिका थी और किस तरह से फिल्मांकन करके माहौल को ख़राब करने का प्रयास किया गया। तो क्या लगता है जो अब अभी फ़िलहाल बहुत सारे पत्रकारों में ये डर बना हुआ है कि जैसे आप लोग पत्रकार को निशाना बना रहे हैं, तो क्या बाकी पत्रकारों को भी निशाना बनाया जाएगा? देखिए, पत्रकार को डर नहीं है, बल्कि पत्रकार कहीं ना कहीं इस बात को एहसास कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो पत्रकारिता के पूरे समाज को बदनाम कर रहे थे वो चिन्हित हो गए। जो पीत पत्रकारिता के माध्यम से किसी के लिए राजनीतिक साजिश में शामिल थे वैसे लोग एक्सपोज हो गए। जो भी पत्रकार हैं उनसे आप जा कर के पूछिए, जो निर्भीक हैं, जो ईमानदार हैं, जो अपने कर्तव्यों के प्रति कहीं ना कहीं कर्तव्यनिष्ठ रहे हैं, उनसे पूछिए, वो सारे लोग खुश हैं। सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के कारण ही पत्रकारिता जगत को बदनाम किया जा रहा था। ऐसे लोग के चिन्हित होने से हम लोग अपने आप को जो अब तक दूर रख रहे थे, अब हमको समझ में आ गया है कि पत्रकारिता के नाम पर किस तरह की गंदे खेल खेले जा रहे थे उन लोगों के माध्यम से जो किसी के लिए राजनीतिक रूप से राजनीतिक साजिश में शामिल रहे। सर, एक सवाल और, बिहार दिवस आने वाला है और ऐसे में मनीष कश्यप के जो सपोर्टर्स हैं वो मांग कर रहे हैं बिहार बंदी का, और राजनीतिक पार्टियां जैसे बीजेपी के कुछ नेता इसका समर्थन भी कर रहे हैं। बीजेपी सामने आए ने खुलकर, पीछे क्यों है, खुलकर सामने आए ने। मनीष कश्यप इतना ज़रूरी है? देखिए, भाजपा को बिहार के लोगों से दर्द नहीं है, भाजपा को देश के लोगों से दर्द नहीं है, उनको राजनीतिक हित साधने में कहीं ना कहीं मज़ा आता है और राजनीतिक स्वार्थ के लिए इतना अभिभूत हो जाते हैं कि वो गलत को भी सही ठहराना शुरू कर देते हैं और गलत लोगों के साथ खड़े होकर के भाजपा ने अपने चाल चरित चेहरा को उजागर कर दिया है। अब जनता के बीच में वो एक्सपोज हो चुके हैं, इसीलिए अपने चेहरे को बचाने के लिए वो जात का आडंबर ओढ़ करके इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। इस तरह की राजनीति इस बिहार में नहीं चलेगी। बिहार में न किसी को फंसाया जाता है, न किसी को बचाया जाता है। जो न्याय है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें सबको आना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जब विजय सिन्हा ये कहते हैं कि भूमिहार है इसलिए उन पर कार्रवाई हुई है, तो इस तरह की जो राजनीति है उसको बढ़ावा देना एक तरह से जातिवाद को बढ़ावा देना है। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि उन्होंने ही कहा था कि जो तमिलनाडु वाला मामला चल रहा था, अगर ये मामला गलत निकला तो वो सदन में सबके सामने माफ़ी मांगेंगे, लेकिन अभी तक विजय सिन्हा ने माफ़ी नहीं मांगी, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही जो लगातार सपोर्टर्स ये दावा कर रहे हैं मनीष कश्यप के कि बिहार बंदी होनी चाहिए, बिहार के लिए गौरवशाली दिन होता है बिहार दिवस, और ऐसे में बिहार बंदी का अगर ऐलान किया जाए तो फिर एक तरह से कहना है कि जो विपक्षी हैं वो अगर इस चीज़ का सपोर्ट करते हैं तो वो खुल करके आए सामने और फिर उन्हें इसकी कार्रवाई भुगतनी पड़ेगी। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहते बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।